हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 को सॉल्व किया था। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद इलस्ट्रेशन 3। द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज is 6:2:3. Manager has received his commission of 6,600 at 10% after deduction of such commission from profit. तो फिर से ये रिवर्स केस हुआ। क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉफिट रहा होगा, उस प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन हमने माइनस किया, उसके बाद हमको मिला नेट प्रॉफिट। लेकिन अभी क्या बोला है कि भाई ये जो कमीशन मिला ना, वो कमीशन 6,600 का था, ना ही हमारे पास नेट प्रॉफिट है, ना ही उसके पहले का प्रॉफिट है। लेकिन क्या बताया है कि भाई ये जो कमीशन था वो 10% पे दिया था आफ्टर रिडक्शन ऑफ सच कमीशन। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अगर 100% होगा तो इसका ये 10% दिया होगा, तो यहाँ पे 110% रहेगा। ओके, तो फिर से हमको तो नेट प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हमको डिस्ट्रीब्यूशन ही सिर्फ बताना है कि भाई प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे अगर 6,600 का अमाउंट है वो 10% के लिए है, तो 100% के लिए कितना? ओके, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट इज 6,600 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। सो मिल जाएगा हमको 66,000। तो अभी 66,000 ये नेट प्रॉफिट का अमाउंट मिला, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। कौन सा रेशियो में? यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है जयेश, सुरेश, पंकज का 6:2:3। जयेश, सुरेश एंड पंकज 6:2:3। इसका टोटल कितना आएगा? रेशियो का टोटल दैट इज 6/11, 2/11, 3/11 एंड प्रॉफिट का फिगर हमको मिला 66,000। ओके, ये रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। ना आएगा, जयेश को 36,000 मिलेगा, सुरेश को 12,000 मिलेगा और पंकज को 18,000 मिलेगा। इसका टोटल आप चेक कर लीजिएगा, 66,000 आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट हमने डिवाइड किए तीनों पार्टनर्स को। आर यू क्लियर अबाउट दिस पॉइंट्स? यस और नो? ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है? शीला, सुरभि एंड सीमा आर पार्टनर्स sharing profit and loss in ratio 5:7:9, 5:7:9। ओके, 5:7:9। इसका मतलब ये हुआ कि 5/21, 7/21, 9/21 का रेशियो है। मैनेजर संकेत is entitled to receive 10% commission from profit after deduction of such commission. ओके, कोई बात नहीं। सुरभि रिसीव द शेयर इन प्रॉफिट 7,000। यहाँ पे अभी सुरभि को कितना मिल गया टोटल अमाउंट, वो हमको बताया गया है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत एंड ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ चार्ज मैनेजर। ये दोनों अमाउंट हमको यहाँ पे दिखाना है। कोई बात नहीं, सेम मेथड हम करेंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉफिट होगा, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन। फिर इसमें से मैनेजर का कमीशन माइनस हुआ होगा, हमको मिला होगा नेट प्रॉफिट।
लेकिन इसमें से कोई सी भी अमाउंट हमको पता नहीं है। हम ये एजम्पशन लगा सकते हैं कि भाई मान लो ये 100% होगा तो कमीशन 10% मिला है, तो वो 10% ऑब्वियसली ये 100 का 10% मिला होगा, तो 100 का 10% यानी ये 10% होगा, और प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110% होगा। इतनी अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अभी क्या बताया है कि भाई सुरभि जो पार्टनर है उसको प्रॉफिट का शेयर मिला है 70,000 का। तो यहाँ पे सुरभि का शेयर देखो, शेयर क्या है, 7 का रेशियो, तो 7/21। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो शेयर है ये 7/21 के लिए नेट प्रॉफिट का 7/21 का जो शेयर है वो 7,000 होता है। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो 7,000 या 21 दूसरी साइड चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और 7 डिवीजन। तो नेट प्रॉफिट मिल गया 21,000। अभी समझो ये नेट प्रॉफिट जो होगा वो तो 21,000 मिल गया। अभी 21,000 है वो 100% के लिए है, तो इसका 10% तो कमीशन है। तो 21,000 का 10% कितना होगा, तो भाई 2,100। अगर हम सीधे जाएंगे तो माइनस कर देंगे, अगर उल्टा जाएंगे तो हम प्लस कर देंगे। सो कितना होगा, 23,100। सो ये दोनों का आंसर मिल गया। फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ कमीशन टू संकेत, तो हम यहां पे लिखेंगे कमीशन टू संकेत, कितना मिला कमीशन, तो भाई 2,100, 2,100। एंड नेक्स्ट इज अमाउंट बिफोर प्रॉफिट बिफोर कमीशन, वो कितना हुआ, तो भाई वो हुआ 2,100 प्लस 21,000, मतलब 23,100। ये दोनों आपके आंसर है। आर यू क्लियर? ओके गाइस। तो अभी इलस्ट्रेशन 5 में क्या बताया है, भाई रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनर्स of a partnership firm. The share of Kirtan is 1/5 of share of Dilip and share of Riya is double the share of Kirtan. किसी के ओरिजिनल शेयर नहीं बताए हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर इफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,92,000। यहाँ पे आपको सिर्फ ओरिजिनल शेयर निकालने हैं। क्या बोला है कि भाई शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 शेयर ऑफ दिलीप। तो अभी मान लो इफ शेयर ऑफ दिलीप इज 1, कीर्तन का शेयर क्या होगा, तो दिलीप का शेयर का 1/5, दैट इज 1/5। नेक्स्ट क्या बताया है, तो भाई द शेयर ऑफ रिया इज डबल द शेयर ऑफ कीर्तन, डबल द शेयर ऑफ कीर्तन। सो रिया का शेयर, कीर्तन का शेयर जो है 1/5, ये कीर्तन का शेयर 1/5 है, उसका डबल है, सो इंटू 2, सो मिल जाएगा 2/5। तो अभी समझो रेशियो हमको क्या मिला, ये 2/5, ये 1/5 और ये
1 का रेशियो मिला। आर यू क्लियर? सो रेशियो हमको मिल गया 1, 1/5, 2/5। So if profit of firm at the end of a year is 1,92,000, तो अभी जो प्रॉफिट है 1,92,000 का, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स। पहला कौन है? दिलीप। अभी समझो यहाँ पे तो नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। तो अभी रेशियो दिलीप, कीर्तन एंड रिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1/1 आएगा, इज टू 1/5, इज टू 2/5। सो प्रपोर्शन में इसको लाना हो तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 आएगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो 5/5, सो 5 हो जाएगा। सब प्रपोर्शनेट हम करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5:1:2। ओके, सो ये हमारा रेशियो मिल गया। रेशियो का टोटल है 5/8। यहाँ पे आ गया 1/8, यहाँ पे आ गया 2/8। ओके, इतना आएगा। 1,20,000 का शेयर मिलेगा दीपक को, दिलीप को, सॉरी। 24,000 का मिलेगा कीर्तन को, और 48,000 का मिलेगा रिया को। आप टोटल चेक कर सकते हो, 1,20,000 प्लस 24,000 प्लस 48,000, ये आपको 1,92,000 मिल जाएगा। ओके, सो इस तरह से आपको प्रॉफिट शेयर करना है। अभी समझो यहाँ पे आपको ये जो एजम्पशन करने में दिक्कत होगी थोड़ी, मान लो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, तो समझो अगर शेयर ऑफ कीर्तन 1/5 बताया है तो आप यहाँ पे 5 है, अगर डायरेक्टली यहाँ पे 5 है, नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, तो उसको कैंसिल करने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, तो आप दिलीप का शेयर एज्यूम कर सकते हो कि भाई दिलीप का शेयर 5 का होगा, ताकि क्या होगा, ये 5 कैंसिल हो जाए। अभी समझो ये दूसरी मेथड है, यहाँ पे और करके मैं लिखता हूं, अगर दिलीप का शेयर एस्यूम करे कि वो 5 का है, तो कीर्तन का कितना होगा, तो भाई 1/5 ऑफ 5, तो 5 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 का शेयर आ जाएगा। नेक्स्ट, रिया का शेयर कितना होगा, तो भाई कीर्तन का 1 का शेयर है, उसका डबल, सो ये 2 का आ जाएगा। सो यहाँ से ही आपको डायरेक्टली ये रेशियो मिल सकते हैं, दैट इज 5/8, 1/8 एंड 2/8। ये डायरेक्टली रेशियो आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं, 5:1:2। सो ये डायरेक्ट मेथड था। यहाँ पे आपको इसको प्रपोर्शनेट बनाना होगा, आपको जो इजी लगे वो मेथड आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे जितने का डिनोमिनेटर दिया है उतने का शेयर आपको यहाँ पे एज्यूम करना है। ओके, आर वी क्लियर?
So this was regarding illustration 3, 4 and 5. Next illustrations we will be continuing in the next video.